दोस्तों, आज की कहानी ऐसी लड़की और ऐसी औरत के ऊपर है जो कि अपने सीधे पति को कुछ भी समझती नहीं है और अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं। यानी कि ऊपर वाले अगर थोड़ी सी भी सुंदरता दे देता है तो वो अपने सामने किसी को समझती नहीं और वो ऐसे व्यक्ति की कल्पना करती हैं अपने साथ रहने की जो छैल छबीला और चंचल स्वभाव का हो। अगर उनकी गलती से भी शादी किसी सीधे व्यक्ति के साथ कर दी जाती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसी कहानी आज की एक लड़की की है जिसकी शादी सीधे पति से कर दी जाती है और वो चंचल और छबीले के चक्कर में ऐसी जगह जाके फंस जाती है, कोटे पे फंस जाती है कि वही पति फिर उसको देवता सा लगने लगता है और बहुत ज़्यादा रोती है, पछताती है, लेकिन हो भी क्या सकता था। और वहाँ से निकलने की कोशिश करते, क्या निकल पाती है या नहीं निकल पाती है और किस तरह वो कोठे पर फंस जाती है, जानते इस कहानी में। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में मेरे साथ। और मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले दोस्तों अपनी मेहनत के लिए एक लाइक मांगता हूं आपसे। लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। कहानी है कई साल पहले की। एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता के साथ रहती है। लड़की सुंदर और खूबसूरत तो होती है, कुछ इस प्रकार उसका बदन होता है कि गोरी होती है और उभरी हुई सीना होता है, बाल उसके घुंघराले होते हैं, बदन गोरा होता है। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और कुछ शरीर की कद काठी ऐसी होती है कि देखने में भी अच्छी लगती है। वो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसका एक लड़के के साथ अफेयर चलने लगता है तो उसके जब माता पिता को पता चलता है कि किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है तो उसके माता पिता अपनी लड़की को भी समझाते हैं और उस लड़के के घर पर भी जाते हैं और उनके घर वालों से बात करते हैं, लड़के के घर वालों से, कि अपने लड़के को समझाइए। तो लड़का भी मान जाता है, अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं चाहता है, मान जाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है, रीना उसका नाम होता है, वो रीना उस लड़के से बोलती है कि चलो हम भाग चलते हैं। लेकिन वो लड़का मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता हूँ। रीना सोचती है कि ये लड़का होकर के माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तो लड़की हूँ, फिर भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन इसने मना कर दिया, कोई बात नहीं। और इधर जो रीना के माता पिता होते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरी लड़की के जो गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो जल्दी से एक लड़का की तलाश करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, तो उनको उनकी शादी कर देनी चाहिए। और वो फैसला भी यही लेते हैं क्योंकि वो लड़का भी रीना के माता पिता को बता देता है कि रीना मेरे साथ भागने की जिद कर रही है और मैंने मना किया है। अब रीना के माता पिता को समझ में आ जाता है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये कहीं ना कहीं मुंह काला करके भाग जाएगी और मेरी इज्जत खराब कर देगी। अब वो एक लड़का ढूंढते, लड़का भी मिल जाता है और एक डेट फिक्स करते हैं और उस डेट में शादी कर देते हैं। जब शादी होकर रीना अपनी ससुराल पहुंच जाती है, अपने पति के साथ में रहने लगती है। उसका जो पति था अच्छा कमाता था, अच्छा उसका घर था, लेकिन वो स्वभाव से कुछ ज़्यादा ही सीधा था। मतलब ये है, उसके अंदर एक चंचलता नहीं थी, ना ही ज़्यादा वो छेड़ाखानी करता, ना ही ज़्यादा बात करता रीना से। मतलब ये था कि वो मतलब भर बात करता और अपनी पत्नी को प्यार करता। लेकिन रीना को तो एक ऐसा लड़का चाहिए था कि उसे बात बात पे छेड़े, मजे ले, हंसाए, उसी से लगा रहे। लेकिन उनका जो रीना का पति था बिल्कुल हटके था। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, रीना भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, वो समझ जाती मेरा पति सीधा है, लेकिन प्यार बहुत करता है। अब रीना उसके साथ रहने लगती है और समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। समय धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और गुजरने के बाद में अब रीना का पति तो काम पे चला ही जाता है और रीना अकेली रह जाती है। अब वो अपने सास ससुर से कितनी बात करे, इसलिए रीना अपने पति से कहती है
कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन ला के दे दो जिससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास होता रहे। उसका भी पति सीधा था, वो भी जाता है मार्केट, पैसा होता ही है उसके पास में, एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ला के रीना को दे देता है। देने के बाद में अब ये धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगती है। यानी कि वो सोशल मीडिया के ऐप जो भी आते हैं उसे चलाने लगती है और अपनी भी एक दो रीलें बना करके पोस्ट कर देती है। अब रीना सुंदर तो थी ही थी, दरअसल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहते हैं जो भोली भाली माताओं बहनों को फुसला करके उनसे ऐसे काम कराते जो कि आगे मैं कहानी में बताऊंगा। तो रीना भी अब एक्टिव थी। रीना के पास अब एक मैसेज आता है सोशल मीडिया के ही जरिए। उसमें लिखा होता, भाभी जी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप तो परी के समान हो, तरह तरह की बातें लिखी। इस मतलब ये था कि उस पर एक ऐसा मैसेज आया था जिस मैसेज में उसकी तारीफ ही तारीफ थी। रीना वो मैसेज पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो और ज़्यादा मेकअप करके अब रील बनाने लगती है। अब वो मैसेज दिन पे दिन उस लड़के का आने लगता है और धीरे धीरे अब ये मैसेज इतना आगे बढ़ जाता है कि वो लड़का इससे नंबर मांगता है और ये भी रीना भी अब उस लड़के से चैटिंग करने लगती है। अब चैटिंग करते करते जब वो लड़का नंबर मांगता है तो कहीं ना कहीं रीना को भी उस लड़के से बात करने में इंटरेस्टिंग महसूस होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उतावली रहती थी। ये अपना नंबर दे देती है। अब जब रीना का आदमी काम पर चला जाता था तब उस लड़के का फ़ोन आता था। रीना ने बता दिया था मेरे पति इससे इस टाइम तक घर पे रहते हैं और उसके बाद मैं अकेली अपने कमरे में रहती हैं, तुम दिन भर कभी भी बात कर सकते हो। अब वो लड़का इससे बात किया करता था और रीना भी अब घंटों घंटों उससे बात करने लगी। दोस्तों अब धीरे धीरे रीना का जो पति था वो काम पर जाता था और रीना अपने पति से जो प्यार करती थी वो धीरे धीरे प्यार उसका खत्म होता जा रहा था और वही प्यार उस लड़के की तरफ बढ़ता जा रहा था। जो उसका देवता सा पति था उसकी अब देख रेख इसने कम कर दी थी और जो लड़का था वो, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरीके से इस तरह के लड़के पूरे ट्रेनिंग लिए होते हैं कि किस तरह लड़कियों को और खूबसूरत दिखने वाली भाभियों को फंसाना होता है। इस तरह की पूरी ट्रेनिंग लिए होते हैं। वो उसको रीना को फंसा लेता अपने जाल में। अब रीना ये समझ नहीं पाती है, रीना तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा चिंता करने वाला तो कोई है ही नहीं। अब वो तरह तरह की बात करता है। अब रीना से वो एक जगह मिलने की बात करता है तो रीना कहती है कि ठीक है मैं समय निकाल करके तुम्हारे साथ तुम्हारे से मिलने आऊंगी। और वो समय भी आता है जब रीना सुबह किसी बहाना बना करके और घर से निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। अब वो लड़का मिलता है, लड़का भी खूबसूरत होता है दिखने में और उसको रीना को घुमाने ले जाता है। घुमाने ले जाता है, रेस्टोरेंट ले जाता है, खिलाता है पिलाता है। पहले दिन तो वो सिर्फ उसे घुमाता है और जो रीना को चीज़ें पसंद आती हैं हर वो चीज़ उसे दिलाता है जिस पर रीना उंगली रख देती है। अब रीना को ऐसा लगता है कि मैं किसी बहुत ज़्यादा गलत जगह मेरी शादी हो गई, मुझे तो इसी के साथ में रहना चाहिए था, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, जो मैं चाहती वो दिला देता है। अब शाम हो जाती है और रीना जब उस लड़के से घर जाने की कहती है तो लड़का अपनी आंखों में आंसू ले आता है, इस तरह दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा रीना से प्यार करता हो। रीना की भी आंखों में आंसू आ जाते और कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे जुदा हूँ, लेकिन क्या करें मजबूरी है, मैं शादीशुदा हूँ, अगर घर नहीं जाऊंगी तो मेरे पति को शक हो जाएगा। अब रीना ये सारी बात कहती है, एक बार उसके गले मिलती है और वहां से आके अपने घर आ जाती है। अब उसका शाम को पति आता है फ्रेश होता है आके बैठ जाता है, लेकिन रीना को कोई मतलब ही नहीं होता कि उसका पति कब आया, कब फ्रेश हुआ, कब बैठ गया, उसे खाना भी देना है कि नहीं देना है। लेकिन रीना उसी लड़के के ख्याल में खोई रहती है।
या तो उससे फ़ोन पे बात करती है और जब पति घर पर होता है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहती है। रीना का पति इतना सीधा होता है कि उसे मतलब नहीं होता है कि रीना फ़ोन पे क्या कर रही है, क्या चला रही है। अब वो कहता है रीना से, मुझे भूख लगी है। अब रीना जो होती है उठती है, खाना तो ला के दे देती है और दोबारा से फ़ोन में लग जाती है। उसके पति को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि रीना अभी तक ऐसा बिहेव नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है रीना का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। लेकिन वो सीधा ही इतना था कि ज़्यादा बोलता ही नहीं था। समय गुजरने लगता है और एक दिन फिर वो लड़का रीना से कहता है कि आओ, आज हम तुम खुलकर प्यार करेंगे, हमें तुमसे मिलना है। रीना भी ये बात सुन के खुश हो जाती है और रीना फिर घर पर सास ससुर से बहाना बना करके निकल जाती है और वो लड़का जहाँ बुलाता है रीना वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर से लड़का एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, वहाँ रीना को खिलाता है पिलाता है। रीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद में लड़के ने एक होटल में रूम बुक कर रखा था, रीना को वहाँ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में रीना से मीठी मीठी बातें करता है और फिर धीरे धीरे रीना के शरीर से खेलने लगता है। खेलते खेलते अब रीना इतनी मदहोश हो जाती है कि वो उसके शरीर से धीरे धीरे कपड़े उतारने लगता है और रीना की भी इसमें मर्जी होती है। रीना भी उसके शरीर से खेलने लगती। धीरे धीरे दोनों वो निर्वस्त्र हो जाते हैं, दोनों ही अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद में रीना के साथ वो फुल एंजॉय करता है। रीना को भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तरह तरह से वो पोजीशन बनाता है जो कि रीना के साथ में उसके पति ने कभी ऐसा किया नहीं था। वो जब भी शारीरिक संबंध बनाता था एक नॉर्मल तरह से बनाता था, लेकिन रीना के साथ में इस लड़के ने जो संबंध बनाए वो इस तरह तरह बनाए कि रीना का दिल खुश हो जाता। अब रीना के मन में तो वही लड़का बस चुका था। अब तो रीना को ये लग रहा था कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और इसी लड़के के साथ रहने लग जाऊं। धीरे धीरे जब वक्त कटता है उस कमरे में वो 2-3 घंटे बिताते हैं। रीना अब उसको छोड़ने का मन नहीं करती क्योंकि रीना का रोम रोम खिल जाता है जिस प्रकार वो उसके साथ फिजिकल संबंध बनाता है। जब समय पूरा हो जाता है उस रूम का तो वो दोनों बाहर निकल के आते हैं और फिर रीना कहती है कि ठीक है अब मैं अपने घर जा रही हूँ। अब रीना घर आती है। शाम को पति आता, वो भी उसके साथ में जब संबंध बनाने की कोशिश करता तो रीना उससे ताने मारती हुई कहती है कि तुम कर ही क्या पाते हो, चुपचाप सो जाओ। इस तरह की जब उसका पति बात सुनता है तो उससे पूछता है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता जा रहा। लेकिन रीना जो होती है वो बिल्कुल भी उससे बात करने की राजी नहीं होती। वो यही कहती है कि मैं क्या चेंज हो रही हो, तुम मुझे प्यार करते ही कहाँ हो, ना कहीं घुमाने ले जाते हो, ना कहीं मुझे खिलाने पिलाने कहीं ले जाते हो, बस घर में ही मैं पड़ी रहती हूँ। उसका पति कहता है या तो मैं काम कर लूँ या तो मैं घुमा फिरा लूँ। और ऐसा नहीं है, जब कभी छुट्टी होती है तो वो भी उसे ले जाता था, लेकिन उतनी चंचलता नहीं थी उसके अंदर जितनी उस लड़के के अंदर थी। अब वो बात बात पर अपने पति से झगड़ा करने लगती है, अपने सास ससुर से झगड़ा करने लगती है। मतलब यही होता है कि उसका सीधी बात ये थी कि अब उसे वो सोच लेती कि उस घर में रहना नहीं है। उसको तो ये लग रहा होता है कि यहाँ पर मैं रह रही हूँ, ये मेरे लिए एक जेल है और जो वो लड़का है वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ऐसी औरतें ये नहीं जानती हैं कि वो लड़का जो उसके साथ कर रहा था, जो खेल वो खेल रहा था, उससे रीना की जिंदगी नर्क बनने वाली थी। लेकिन रीना को ये चीज पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उस लड़के से जो मुझे संतुष्टि मिली है वो ऐसी मिली है कि शायद जिंदगी में कभी अपने पति से नहीं मिली। दरअसल वो लड़का जब उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस होटल में ले गया तो उससे पहले उसने एक सेक्स वर्धक टेबलेट खा ली थी जिससे वो कई घंटे तक बिस्तर पर परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन ये बात रीना को पता ही नहीं होती है। उसे तो ऐसा लगता है ये सब नेचुरल है, जो मेरे पति में इतनी क्षमता ही नहीं है
ये सब करने की बस आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस लड़के का तो ये एक तरह से मानो धंधा था। आगे आपको पता चलेगा कि ये लड़का किस तरह का है। वो लड़का कुछ इस टाइप का होता है कि भोली वाली लड़कियों को, भोली वाली महिलाओं को जो खूबसूरत होती है, इनको फंसाते अपने जाल में और इन्हें घर से भगा ले जाते हैं। और भगा ले जाने के बाद में जब तक इनका मन नहीं भरता तब तक खेलते हैं, फिर इन्हें ऐसी जगह ले जाकर के बेच देते हैं जहां पर फिर उनसे शारीरिक धंधा करवाया जाता। लेकिन रीना को पता नहीं था कि ये लड़का किस प्रकार का है। रीना को तो अब ये लग रहा था कि इस लड़के से बढ़कर कोई नहीं है। और रीना का पति जो देवता सा था अब उससे दुश्मन लगने लगता है। अब रीना का पति जब भी रात को रीना के पास आया करे, उसका जैसे शरीर टच किया करे, रीना उसको धक्का मार दिया करे, कभी बेड से नीचे गिरा दिया करे और स्पष्ट शब्दों में कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ लेटने की या मेरे शरीर को छूने की। अब बात बात पे झगड़ा इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि एक समय ऐसा आता है कि रीना खुल करके कह देती है अपने पति को कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और उस लड़के की तस्वीर भी वो अपने पति को दिखा देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ कर ही क्या पाते हो, मैं इसके साथ जो भी करती हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। यानी कि उसके पति के दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो मन ही मन में सोचता है मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूँ, इतने अच्छे से रखता हूँ कि शायद कोई और लड़की हो, कोई और पत्नी किसी की हो, वो अपने पति को देवता के समान रखेगी, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझे कुछ समझती नहीं। लेकिन दोस्तों जो ऐसे पति होते सीधे स्वभाव के, वो हमेशा एक बात याद रखना कि ऐसे लोग जो बातें होती दिल पर लेते हैं और बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। उसने भी निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया कि जो मेरी पत्नी है अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ये जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए, क्योंकि इसको अगर मैं घर में रखूंगा तो ये मुझसे लड़ाई करेगी, झगड़े करेगी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और दरअसल था भी यही, रीना ये चाह रही थी कब ये पति मुझे यहाँ से जाने कह दे और मैं यहाँ से चली जाऊं। लेकिन उससे पहले जो रीना का पति था वो सारी बात रीना के मायके में रीना के माता पिता को बता देता है। रीना के माता पिता आते हैं, रीना के ससुराल में बैठते हैं। रीना का पति बात करता है कि तुम्हारी लड़की किसी और से प्यार करती है, उसके साथ ही फिजिकल संबंध भी बनाती है, उसने खुलकर बोल दिया है कि तुम मेरे से कर ही क्या पाते हो जो वो कर पाता है, इस तरह की। अब ये उसके साथ जाने की सोच रही है और मैं समझाता हूँ कि कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है और फिर अंधेरी रात वाली बात है। जब उसका मन भर जाएगा तो तुम्हें दर बदर ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा। रीना भी वहीं बैठी होती है, लेकिन जब उसके माता पिता भी समझाते तो रीना कहती नहीं तुम जानते ही नहीं हो, वो ऐसा लड़का नहीं है। और दरअसल हर लड़की को यही लगता है कि वो ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। इस तरह रीना को भी यही लग रहा था कि मेरा वो ऐसा नहीं है, वो मुझे दिलो जान से चाहता है। दरअसल कहे भी क्यों ना, क्योंकि उस लड़के ने दिखाया ही ऐसा था रीना को कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे क्या पता वो एक नाटक चल रहा। अब रीना के माता पिता बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन रीना को एक भी बात समझ में नहीं आती है। वो अपने माता पिता से भी कह देती है कि तुम मुझसे रिश्ता रखो या मत रखो, मैं रहूंगी तो उसी लड़के के साथ, अब इसके साथ नहीं रहूंगी अपने पति के साथ। रीना के माता पिता हार थक के रीना के पति से कह देते हैं कि अब आप देख लो क्या करना है। और जाते जाते रीना से कह देते हैं कि आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू मेरे लिए मर गई जब मेरी बात ही नहीं मानेगी। रीना भी कह देती हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे, और रीना के माता पिता अपने घर चले जाते हैं। अब इधर जो रीना का पति होता है वो भी समझ जाता है कि रीना मानेगी तो है नहीं, अब घर में कलेश कर रही, इससे अच्छा है कि इसको इसके मन की करने दो। और वो वकील को बुलाता है और लिखा पढ़ी करके रीना से भी कह देता कि ठीक है आज के बाद तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो। रीना अब उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चलो मुझे यहाँ से ले चलो।
वो लड़का भी थोड़ी देर में ही बाइक से आ जाता है और रीना अपने ज़रूरत का सामान पैक करती है और हमेशा के लिए अपने देवता सा जो पति होता है उसको छोड़ देती है और मुड़कर भी नहीं देखती। उसका जो पति होता है एक आस भरी नज़रों से देखता रहता है जब रीना जा रही होती है कि शायद ये मुड़कर देखेगी, लेकिन वो मुड़कर भी देखती नहीं और उसके पति के आंखों में आंसू होते, क्योंकि उसने हर खुशी देने की कोशिश की थी, लेकिन बस वह था यही कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सीधा था। रीना उस लड़के के साथ बैठती है और चली जाती है। जाने के बाद में एक कमरा ले रखा होता है किराए पर, उस लड़के ने वहाँ पर उसको ले जाता है और वहीं पर रखता है। रखने के बाद में ज़रूरत का सामान भी वहाँ पर होता है खाने बनाने का। अब रीना कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम मुझसे शादी कर लो। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं कुछ समय बाद शादी कर लूँगा, इतनी जल्दी भी क्या है। अब वो धीरे धीरे फिजिकल संबंध बनाता रहता और समय धीरे धीरे गुजरता रहता है, लेकिन वो रीना नहीं जानती है कि वो किस दलदल में आके फंस चुकी है। रीना को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो ये काम किया बहुत ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन किसी ने सच कहा है कि कर्म का फल तो मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने देवता सा पति को ठुकरा करके आ गई तो उसकी सजा तो इसको मिलनी ही थी। दोस्तों मैं और बता दूं कि आगे कहानी में कुछ ऐसा होता है कि ये ले जाकर एक कोठे पे बेच देता है और उसके साथ क्या क्या वहां पर जुल्म होते हैं और किस तरह फिर ये अपने पति से दोबारा से प्यार करने लगती है, सब सोच समझ के जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसका अगला पार्ट भी आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा जो अगला पार्ट आएगा रीना के साथ क्या होता है ये जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।